डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ पीलीभीत के वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.एस. गोखले जी हैं। गोखले जी हमारे शहर के ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में हड्डी रोग के लिए खासतौर से जाने जाते रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही साथ लोगों को खासतौर से घुटनों में और जोड़ों में दर्द होने लगता है और उस दर्द को लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं। डॉक्टर साहब आप इस बारे में कुछ मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसा क्यों होता है और लोगों को क्या करना चाहिए। नमस्कार। आपके माध्यम से आपने मुझे इस बात के लिए बुलाया है प्रश्न करने के लिए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इन कुछ बातों से आम जनता को कुछ सूचना मिलेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी एवं इलाज करने में उनको सुविधा होगी। पहले तो हम ये जान लें जो एक बढ़ती आयु के साथ घुटनों में दर्द होता है वो क्या है। घुटनों में दर्द या जोड़ों में दर्द आमतौर पर दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो वो है जो वास्तव में बीमारी होती है जिसे गठिया कहते हैं और या हमने मेडिकल भाषा में उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। वो बीमारी मात्र घुटनों तक सीमित नहीं होती है, घुटनों में, नीचे एंकल गट्टों में, उंगलियों के जोड़ों में, कोहनी में, सब जगह होती है और कम आयु में शुरू होती है, 40-45 की आयु में शुरू होती है। तो इसकी शुरुआत होने के क्या कारण रह जाते हैं? रूमेटॉइड अलग चीज़ है, जो अभी हम लोग आज जिस पर डिस्कस कर रहे हैं वो ये नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग चीज़ है, इसको हम हटा देते हैं। जी जी। मैं इसलिए इसका मैंने जिक्र इसलिए किया कि हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वो कोई बीमारी नहीं है, वो उम्र के साथ साथ होने वाले शरीर के बदलाव हैं जो आजकल की आयु में, आजकल के युग में हमारे बहुत से फैक्टर से, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से वो बढ़ गए हैं और जो आज से 50 साल पहले इतने अधिक नहीं थे। वो उसको आम भाषा, हमारी मेडिकल टर्म में इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं और घुटने तक, अधिकतर 90% घुटने तक सीमित होती है। ये कोई वैसी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या दमा या कैंसर ऐसी बीमारी ये नहीं है। ये उम्र के साथ साथ होने वाली एक शारीरिक बदलाव है, नेचुरल चेंज है जो 90% लोगों में होता है। कुछ में जल्दी होता है, कुछ में देर में होता है। जिनमें जल्दी होता है उसके कई कारण हो सकते हैं, ओवरवेट या खान पान का ठीक से ध्यान न देना, व्यायाम न करना। और जिनमें लेट होता है वो तो शरीर उम्र के हिसाब से है, तो लगभग सब में होना ही होना है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अब पहले ये हम जानते हैं कि ये है क्या। ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी जिसे हम कहते हैं, घुटनों का दर्द जिसे बोलते हैं। आम लोग, आपने सड़क पर लोग टेढ़े चलते हुए देखे होंगे, नीचे बैठने में परेशानी होती है, पालथी मार के बैठ जाते हैं, उठ नहीं सकते हैं। ये अधिकतर आप देखा हो पैर। ये है क्या? ये असल में जो घुटना होता है हमारा, ये मुख्य रूप से दो हड्डियों का बना होता है। ऊपर की हड्डी जो है वो फीवर कही जाती है, नीचे की हड्डी टिबिया कही जाती है। इनके बीच में मोटी मोटी गद्दियाँ होती हैं, दो, जो गद्दियाँ इनको हड्डियों को दूर रखती है। और एक तरह से समझ लीजिए जैसे मोटरसाइकिल में या गाड़ी में शॉकर होता है, वो अगर नीचे झटका लग भी गया तो जो अंदर बैठा है उसको झटका नहीं लगता है, शॉकर अपने ऊपर ले लेता है। वैसे ये शॉकर का काम करती हैं गद्दियाँ, इनको मेनिस्कस कहते हैं। ये गद्दियाँ मोटी मोटी होती हैं और ये हड्डियों को दूर रखती हैं। इनमें जो हमारी जब चलते फिरते हैं तो ये लोड सारा अपने ऊपर ले लेती है, एक टाइप से शॉकर टाइप बना देता है। शॉकर टाइप बना देती है। जैसे बुढ़े हड्डी ऊपर है, एक नीचे है, बीच में गद्दी है। तो जब ये ऐसे ऐसे होगा जोड़, तो ये शॉकर रहेगा, तो ये हड्डी आपस में छुएगी नहीं, दूर रहेगी। और जब ये शॉकर कम हो जाता है, ये पतला हो जाता है, क्षीण हो जाता है, ये दुर्बल हो जाता है, या इसकी मोटाई कम हो जाती है, या इसकी क्षमता, झटका झेलने की क्षमता कम हो जाती है, तो दो हड्डियों के बीच की जगह कम हो जाती है और वो पास आ जाती है। और जब पास आ जाती है तो ये जब इस तरह के हम लोग चलते ऐसे ऐसे करते हैं तो बजाय दूर रहने के वो रगड़ खाती हैं आपस में। जब रगड़ खाती हैं तो दर्द होता है। इसी प्रकार शॉकर के साथ साथ अंदर फ्लूइड भी होता है, बहुत चिकना पदार्थ होता है, जिसे आप आम भाषा में उसे कहते हैं भाई ग्रीस बन गया है, ग्रीस कहते हैं। जो ये प्राकृतिक ग्रीस है जो भगवान हमको देता है, तो अपने जन्म के साथ ही दे देता है वो ग्रीस, ताकि जन्म वो देता तो इतनी है कि जन्म भर चलती रहे, लेकिन कुछ कारणों से फिर वो उम्र होते होते कम हो जाती है और ये बनती भी रहती है बीच बीच में। जैसे आदमी बड़ा होता है ये कम होती रहती है, बनती रहती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम तेल से मालिश करके या एक्सरसाइज करके ग्रीस को फिर से बना देंगे, क्या ये संभव है ऐसा?
तेल से मालिश करके ग्रीस बनाना तो संभव नहीं है। उसके बनने की अपने आप प्रक्रिया होती है। जब हम चलते हैं तो जब हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर चलती हैं तो थोड़ा उनमें रिसाव होता है, बहुत हल्का मामूली, माइक्रो सिक्रेशन बोलते हैं उसको, माइक्रो सेक्रेशन। उस माइक्रो सिक्रेशन से ग्रीस बनती है। ये ऊपर वाले का दिए हुए मशीनरी का तेल है। ये हमको मशीन ऑयल ऊपर से डालना पड़ता है, ऊपर वाला जो है रोज की प्रक्रिया में ही बनाता रहता है। इस तेल को बनाने की प्रक्रिया किसी तरह के खान पान से क्या बढ़ाया जा सकता है? क्या खान पान से बढ़ाया जा सकता है, और शारीरिक व्यायाम करते रहने से और नियमित चलते रहने से, वजन कंट्रोल रखने से, कैल्शियम की चीज़ें खाने से, विटामिन डी का सेवन करने से इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। तो अब हम ये जानते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है, बता दिया क्यों होती है। ग्रीस कम हो गई, उसका अंदर की गद्दी कम हो गई, ग्रीस कम हो गई तो रगड़ने लगी। अधिकतर एक तरफ को बेंड हो जाती है, एक तरफ की गद्दी कम हो जाती है, दूसरी तरफ की वैसी रहती है, तो एक तरफ को बेंड, अंदर की तरफ बेंड ज़्यादा होती है। अच्छा, इसीलिए कुछ लोगों के घुटने जो वो कुछ टेढ़े से हो जाते हैं। हाँ, इसी वजह से, उसकी वजह से अंदर की तरफ का की गद्दी जल्दी घिस जाती है, बाहर की तरफ भी कम घिसती है, तो अंदर लोड ज़्यादा पड़ता है। तो जब गद्दी घिसने से वो हड्डी पास आ जाती है और घुटने ऐसे घूम जाते हैं अंदर, जैसे धनुष की तरह घूम जाते हैं। पहले थोड़ा घूमते हैं, फिर ज़्यादा घूम जाते हैं। थोड़ा घूमने के बाद अगर आप उसको उपाय नहीं किया, आपने इलाज नहीं किया समय रहते, तो उसको घूमना पड़ता रहता है। पढ़ते पढ़ते अंततोगत्वा ये स्थिति आती है कि वो जगह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और एक कदम रखने में भी दर्द होता है। अब इसका नेचुरली क्या है और क्या कारण है, ये समझ में आ गया है। क्या कारण है, ये एक बड़ा बिंदु है। आज से अगर हम लोग जैसे देखें, जैसे हम ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस में 40 साल हो गए हैं, 1980 से मैं देख रहा हूँ। उस टाइम में हमारे ओपीडी में 2 या 3 दिन में एक मरीज आया करता था जो घुटनों के दर्द की शिकायत करता था, और जिसकी ये डायग्नोसिस बनती थी कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आज की तारीख में अगर 20 मरीज दिन भर में आते हैं, सपोज कर लीजिए, तो उसमें 4 कम से कम ऐसे होते हैं, 4 या 5 जिनको ये प्रॉब्लम आती है। और समय के साथ ये ऐसे मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। दूसरा खेद की बात ये है कि ये गांव वाले लोगों में भी हो रही है। जो गांव वाले लोग इससे अछूते थे, इसको शहर की बीमारी कहा जाता था, पढ़े लिखों की बीमारी, बड़े लोगों की बीमारी, अमीरों की बीमारी, ऐसा ऐसे कहा जाता था। लेकिन ये प्रतिबंध अब हटा लिया भगवान ने कि गांव वालों को हो रही है। और गांव वालों को हो रही ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि गांव वालों का अधिकतर काम जो है चलने फिरने का है, नीचे बैठने का है। गुड़ाई करनी है तो नीचे बैठना है, घास काटनी तो नीचे बैठना है, और नीचे बैठने में इसमें बहुत दिक्कत होती है, इसलिए गांव वालों को हो रही है। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, इतनी बढ़त आखिर क्यों हो गई इसमें? जो 40 साल पहले जो 2-3 दिन में एक मरीज आया करता था, रोज 4 मरीज आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कई कारण इसके हो सकते हैं। एक तो कारण ये है कि हम अपने खान पान के प्रति बहुत लापरवाह हो गए। कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, इस पर हमारी सीमा नहीं रह गई है, और अनुशासन को हमने तोड़ दिया है। हम अपने समय का लोग याद करें, आज से 35-40 साल पहले का, तो हम घर में 3 समय से ऊपर खाना घर में रसोई के अंदर कोई जाता नहीं था। ऐसा नहीं था 24 आवर रसोई खुली हुई है, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं था। ज़्यादा शुद्धता रखी जाती थी, ज़्यादा पवित्रता रखी जाती थी। रसोई के बाहर खाना ले जाके खाना वर्जित था, जैसे आजकल लोग ड्राइंग रूम में बैठ के खाते हैं, वो वर्जित था। मेहमान भी अगर आते थे तो वो रसोई के अंदर बैठ के पटले में बैठ के ही खाते थे। तो वो एक डिसिप्लिन थी, एक कल्चर था, एक संस्कार था। सुबह एक बार नाश्ता करना है, दोपहर में खाना खाना है, फिर रात में खाना खाना है। उतना ही टाइम की रसोई खुलती थी, बाकी 24 आवर जाना आना उसका बंद रहता था। हाँ, आज तो हर समय खाना, कुछ खाने का मन हो रहा है, कुछ खाना है, खाने का मन हो रहा है, तो उससे अनजाने में ही लोगों का खाना की क्वांटिटी बढ़ गई है। क्वांटिटी बढ़ गई है तो इसकी वजह से वजन बढ़ गया है। और हमेशा आपको दिन में 2 बार या 3 बार आप स्वादिष्ट और रोचक और पौष्टिक खाना बना सकते हैं। दिन में 6 बार आप नहीं बना सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो उसके लिए आपको पैक्ड फूड पे डिपेंड होना पड़ेगा। पैक्ड फूड जो आता है, मतलब सेव, दाल मोठ, नमकीन,
मिठाई, इस पे निर्भर होना पड़ेगा। और आजकल चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो ज़रूरत से ज़्यादा इसकी खपत होती चली जा रही है। हर जगह जगह मिल रहे हैं, ये एक कारण है। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है कि खाने पीने के फसल के लिए किसान उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो डिमांड बहुत बढ़ गई है, ज़मीन तो जितनी थी उतनी ही है, खाने वाले मुँह ज़्यादा हो गए हैं, तो पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें जो केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है वो भी एक कारण होने की पूरी संभावना है। ऑर्गेनिक खाद डाल के फसल को करना और ये स्प्रे दिन में 2 बार 3 बार स्प्रे करना, इससे उसकी हो तो जाती है फसल, दाने ज़्यादा हो जाते हैं, गोभी इतनी बड़ी की इतनी बड़ी हो जाती है, लौकी इतनी की इतनी हो जाती है, हाँ। लेकिन उसके अंदर के पौष्टिक तत्व कम हो जाते हैं और उसके अंदर के जो नुकसान करने वाले तत्व है वो बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण जो है मेरे समझ में आता है कि स्थिर जीवन हो गया, स्थिर चलना फिरना, चलायमानता कम हो गई है। रोज़ एक दिन में अगर आप इस बात को कैलकुलेट करें कि भाई हम कितने कदम चले, इसका ब्यौरा आदमी वो जो रखे, तो मैं समझता हूँ कि एक जो आइडियल है, जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, एक स्वस्थ आदमी के लिए 50-60 साल तक के आदमी के लिए 8000 तक कदम चलना अच्छी बात है। 10,000 तो बहुत ही अच्छा है, इस 8000 कदम प्रतिदिन चलना अच्छी बात है। अब ये आप तुलना करें हम अपने जीवन से सब तुलना कर सकते हैं कि क्या हम दिन में 8000-10,000 कदम चलते हैं? नहीं। घर में ही थोड़ा बहुत चलना फिरना, बाहर गए अगर तो आधे किलोमीटर से ऊपर हुआ अगर तो मोटरसाइकिल, जी बिल्कुल, आधा किलोमीटर भी मैं शायद ज़्यादा ही कह रहा हूँ, उससे कम भी अगर हुआ तो मोटरसाइकिल से जाना चाहिए। और दूर हुआ तो कोई बात ही नहीं, वर्क प्लेस में जाना है तो मोटरसाइकिल जाना है, तो चलना फिरना बहुत कम हो गया है। खेल कूद बहुत कम हो गया है, खेल के लिए लोगों के पास समय कम हो गया है। खेल में ऊर्जा मिलती है, शरीर चलायमान होता है, रक्त का संचार बढ़ता है, जितने कुपदार्थ, विषैले पदार्थ जो शरीर में एकत्रित हैं वो सब श्वास के माध्यम से निकल जाते हैं। खेल कूद कम हो गई, खेलने कूदने से आप डिप्रेशन नहीं होता है, अवसाद नहीं होता है, वो कम हो गया है, ये एक माध्यम है। चौथा, वजन के प्रति जो हमारा नज़रिया है वो थोड़ा लापरवाह हो गया है। तो अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। अगर कोई आदमी अगर डाइटिंग करके अपना वजन 4-5 किलो कम कर लेता है तो उससे अक्सर अपने यार दोस्तों की टोक सुनने को मिलती है, क्या मरियल से घूम रहे हो यार क्या मरियल हो गए हो, खाते पीते नहीं हो क्या, ये क्या है? तो बल्कि इस बात को ऐसे नहीं देखते हो कि वजन अपना अगर स्थिर रख रहा है तो ये स्वस्थ है, हेल्दी है, ऐसे नहीं देखते। तो ये जीवन शैली भी इसका काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है।